कतार बने हुए हैं भोपाल से। कुलभूषण, अगर भोपाल की बात की जाए, डॉक्टर वहां पर भी प्रदर्शन करें, किस प्रकार से उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अस्पतालों की व्यवस्था उनके प्रदर्शन की वजह से कितनी चरमराई हुई? देखिए, इस वक्त हम राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज में आज मेडिकल टीचर्स जो एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। यह अनिश्चितकालीन आंदोलन है क्योंकि जिस प्रकार से कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज है उसमें प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रशासक यानी कलेक्टर, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर की रैंक के अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति की बात जब सामने आई तो तमाम जो मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एसोसिएशंस हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, जूडा हैं, वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और कल काली पट्टी बांध के इन्होंने कामकाज किया था और आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अगर आज 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुलाई गई है, इस बैठक में इस प्रस्ताव को अगर हरी झंडी मिलती है तो उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर की जाएगी। तमाम डॉक्टर्स, टीचर्स जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे ये पूरा आंदोलन आप लोगों का रहेगा? अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं वहाँ के जवाब का। अगर ये कैबिनेट में पास हो जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, ना सिर्फ हमारे भोपाल में लेकिन एमपी के सारे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, जेडीए और अदर एसोसिएशन भी इसमें साथ देंगे। आखिरकार आंदोलन क्यों किया जा रहा है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है जो प्रशासक की नियुक्ति की जा रही है? इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं तो अच्छी चल रही हैं और हायर अथॉरिटी के कमिश्नर्स और ये सब भी अपॉइंटेड हैं ही यहाँ पे, तो एक अलग से नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, लेकिन कुलभूषण इनसे ये भी जानने की कोशिश करें अगर उसके पहले आप लोगों का ये आंदोलन है, लेकिन आखिरकार आंदोलन क्यों? सरकार से के किसी कैबिनेट मंत्री से आपकी अनफॉर्चुनेटली हम लोग को बताया नहीं गया है। पहले भी 2 बार ये इस तरह का प्रस्ताव लाने की कोशिश करी गई है और ये 3rd टाइम है। हम लोग को पता लग गया, कोई हमें इंटीमेशन मिली नहीं, लेकिन मालूम चल गया तो हम लोगों ने फिर कहा कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन कुलभूषण इनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार जब सरकार अगर कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसा विधेयक ला रही है तो उससे मे भी कुछ फायदा सोच करके ही ला रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इन तरह से डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तो इससे काफी नुकसान मरीजों का भी होगा। आखिरकार इससे नुकसान क्या है? प्रशासक की नियुक्ति की क्यों विरोध जो है? प्रशासन को नियुक्ति एक और एक्स्ट्रा करने की जरूरत मतलब हमें भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि डीन के ऊपर जो है कमिश्नर है, कमिश्नर के ऊपर ये पूरा डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो बीच में एक जूनियर लेवल के आईएएस को लाने का कुछ हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मरीजों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इमरजेंसी में अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर आगे क्या रणनीति, क्या आप लोग बातचीत करेंगे, कोई हल निकालेंगे रास्ता जिससे आम जनता, मरीज परेशान हो? हमारे जो हल है वो तो ऊपर वालों के हाथ में ही है, और जहाँ तक मरीजों की तकलीफों का सवाल है, हम लोग तो 24 आवर्स इंटू 365 डेज हम लोग मरीजों का इलाज और उनकी समस्याओं का हल कर रहे हैं। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोगों की तकलीफ़ कोई समझने वाला नहीं है, और मरीजों की तकलीफ क्या सिर्फ हम लोगों को देखनी चाहिए, ऊपर के अधिकारियों को नहीं समझना चाहिए कि उनको भी तकलीफ हो सकती है हमारे आंदोलन से। बिल्कुल, देखिए हर कोई अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर पेश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जानने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है वो किस प्रकार से पूरा करते हैं सरकार। चलिए आपके पास कुलभूषण वापस लौटेंगे, और राजेश विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ जबलपुर से बने हुए। राजेश, जबलपुर में भी डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल यहाँ पर किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर के वहाँ के डॉक्टर्स का किस तरह का बयान, किस तरह का क्या कुछ प्रतिक्रिया? बिल्कुल सीमा, देखिए 2 घंटे की ये हड़ताल है और जो डॉक्टर्स हैं वो डीन कार्यालय के सामने एकत्र हुए हैं। 2 घंटे ये प्रदर्शन करेंगे, 11 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ मांगे आप लोगों की हैं और क्या वजह है इस प्रदर्शन की? देखिए, हमारी एक सूत्री मांग है, जो सरकार का पीछे के रास्ते से प्रशासनिक अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज में बिठाने का की कोशिश चली, प्रयास चल रहा है, उसके विरोध में ये हमारा आज प्रदर्शन है
क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, IIT, इसरो, ये सब क्यों इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं? इंडिया के शाइनिंग इंस्टीट्यूट है, क्यों यहाँ पे कोई IAS का इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पे अति हो चुकी है, ऑलरेडी कमिश्नर को बिठा चुके हैं सारे मेडिकल कॉलेज का ऑटोनोमस हेड, और अब ये चाह रहे हैं पूरा प्रशासनिक अधिकारी मिला के जो अपना कलेक्ट्रेट नहीं संभाल पा रहे हैं वो आके मेडिकल कॉलेज संभालेंगे। जिनको मेडिकल कॉलेज के ABCD नहीं पता, उन्हें पेशेंट ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता किस पेशेंट को पहले ट्रीट करना है। हमें आज सामान की इतनी किल्लत क्यों हो रही है? क्योंकि हम कोई सामान मांगते हैं तो वो उसके MRP देखते हैं, वो ये नहीं समझते कि मरीज की जान कितनी महत्वपूर्ण है। मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान स्कीम फेल हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि जरूरतमंद मरीजों को समय पे दवाइयां नहीं मिल पा रही। क्यों? कि प्रशासनिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है। इस तरह से काम नहीं हो पाएगा सरकारी मेडिकल कॉलेज। लेकिन राजेश देखिए, इनसे एक बार ये भी पूछ जानने की कोशिश करें, अगर मैनेज करना है किसी चीज को तो मैनेजमेंट में किसी ऐसे ही व्यक्ति को यहाँ पर लाना होगा जो कि मार्केटिंग की चीजों को अच्छे से समझ सकता है। कोई समस्या नहीं। एम्स में अगर आज इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसलिए वहां पे कोई IAS नहीं है। एम्स में, IIT में कोई IAS नहीं है, इसरो में कोई IAS नहीं है, इसलिए आज इसरो US के। बिल्कुल, अगर एक बात की जाए तो महाकौशल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और आप लोगों की हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी हो रही होगी। मरीज जो है बड़ी संख्या में आते हैं, क्या उसके लिए क्या इंतजाम आप लोगों? देखिए, हम लोगों ने हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारा मेन 60% स्ट्रेंथ है, उन लोगों को हमने इस स्ट्राइक से दूर रखा ताकि मरीजों का कामकाज समय पे हो सके, उनको आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं मिलती रहे। और जहां तक मरीजों के संबंध में, क्या सिर्फ डॉक्टर ही की जवाबदारी, क्या प्रशासन की जवाबदारी नहीं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई जवाबदारी नहीं? तुगलकी फरमान भोपाल में बैठे बैठे लेते हैं। आप स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, उनको शामिल तो कीजिए चर्चा में। आप कोई नया आइडिया, हम उसको स्वागत करते हैं, पर कम से कम डॉक्टर्स को, डीन, सुप्रिटेंडेंट को बुला के बिठाइए, उसे पूछिए कि हम ये करना चाह रहे हैं, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है। बिल्कुल, देखिए और इस चीज को लेकर के अभी बातचीत होती है या नहीं होती है, देखने वाली बात होगी। राजेश, आपके पास वापस लौटेंगे और संतोष सिंह लगातार हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। संतोष, डॉक्टर्स का प्रदर्शन यहाँ पर भी ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। आखिरकार डॉक्टर्स के यहाँ पर किस तरह की मांगे हैं और 24 घंटे के अल्टीमेटम पर उनकी क्या राय है? क्या सरकार उनकी मांगे मानेंगी 24 घंटे के अंदर? देखिए सीमा, जिस तरह की शनिवार को जो प्लानिंग हुई थी उस अनुसार डॉक्टरों ने तय किया था, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती और जो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है अगर इसे वापस नहीं लिया जाता तो आंदोलन तेज होगा। आंदोलन तेज होने की सबसे पहली जो रूपरेखा रहेगी वो रहेगी इमरजेंसी जो सेवा है वो उनको तत्काल बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी डॉक्टरों ने कहा है। उसके बाद बात की जाए, अब डॉक्टरों की निगाह कैबिनेट के उस प्रस्ताव पर टिकी हुई है कि वहाँ से किस तरह का निष्कर्ष निकल कर आता है। अगर वहाँ से कैबिनेट में प्रस्ताव पास होता है तो डॉक्टर निश्चित तौर पर हड़ताल और जो आंदोलन है उनकी रूपरेखा और आगे बढ़ेगी, आंदोलन तेज होगा। अगर बात की जाए, डॉक्टरों ने यहाँ पे ये वाली बात कही थी कि अगर प्रस्ताव पास होता है और प्रशासक की नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर फील्ड का ज्ञान नहीं है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं वो ये डॉक्टर ये देखिए, ये दरमियान हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ेगा। माहौर साहब, अभी आपने ये कहा था कि अगर प्रशासन की नियुक्ति होती है तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि रेवेन्यू विभाग में जब भी जाते हैं तो बिना पैसे के और इन लोगों की आदत बनती है कि हमारे कीमत से हम बिना पैसे कोई कार्य नहीं करेंगे। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में अगर ये लोग पेशेंट हो गए तो गरीबों के इलाज जो हो रहा है बिना पैसे के इलाज नहीं होगा, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? सभी विभागों में जो विभाग प्रमुख है वो टेक्निकल एक्सपर्ट रहते हैं। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग का और मेडिकल विभाग का टेक्निकल एक्सपर्ट कौन होगा? उस विभाग का चिकित्सक होगा, जो भी सीनियर चिकित्सक है। तो इस केस में यहाँ ऐसी पोस्टिंग क्यों की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की जो इसको बेहतर नहीं समझ सकते? जैसे कि डॉक्टर मरीज को और अपने साथियों को अच्छे समझ सकता है, ना कि आपका कोई प्रशासनिक अधिकारी। तो हमें इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति ना की जाए। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश। अब क्या है इसमें सर, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जो समस्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय है, इनमें जो प्रशासकीय एवं वित्तीय पद सृजित किए जा रहे हैं, इसका प्रस्ताव न्याय संगत नहीं है। हमारे चिकित्सा महाविद्यालय एवं उससे संबद्ध समस्त चिकित्सालयों के लिए हमारे अधिष्ठाता महोदय। देखिए संतोष, यहाँ पर सभी के द्वारा यही कहना है कि जब तक सरकार के द्वारा मांग नहीं मानी जाती है,
डॉक्टर्स यूं ही अपना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखेंगे, जो कि यहाँ